ये सब एफडी करवाऊं या फिर म्यूचुअल फंड करवाऊं, ये एक बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है जो रिपीटेशन में हर 5-10 दिन में कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। तो क्यों ना आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं समाधान ढूंढने का, कंपेयर करने का कि दोनों में से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फाइनेंशियल प्लानर पंकज खंडेलवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी। आज का हमारा विषय रहने वाला है एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या बेहतर विकल्प है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और उन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कौन सा बेहतर विकल्प है। पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी की अगर बात की जाए तो नो डाउट एफडी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। एफडी में जो पैसा आपका सिक्योर है वैसा सिक्योरिटी आपको म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता। वहां पर आपको बाकायदा बॉन्ड पर लिख कर दिया जाता है कि आपको इतनी तारीख को इतना रुपया मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो वहां पर इस तरह की कोई सेफ्टी नहीं है, वहां पर आपका इस तरह का कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं है कि आपको इतने टाइम बाद में इतना पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देना चाहेंगे एफडी को। सेकंड पॉइंट आता है लिक्विडिटी के मामले में एफडी अगर देखा जाए तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है कि साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन आप उसे आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे ब्रेक कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो पेमेंट है वो उतना नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो आपको उतना नहीं दिया जाएगा जितना कमिटेड था, क्योंकि जो आपने कमिटेड टाइम था वो फुलफिल नहीं किया। अगर आपने 3 साल के लिए एफडी करवाई थी, उसमें आपको लेट सपोज कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% बताया गया और आपने वही एफडी 6 महीने में ही ब्रेक कर ली, तो आपको 6 महीने के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट दिया जाने वाला है, 3 साल के अकॉर्डिंग नहीं। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, जब आप एफडी को बीच में ब्रेक करते हैं, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर करवाना, तो उसके केस में बैंक अपने को चार्जेस भी लेता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो इसमें इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन फ्री इन्वेस्टमेंट है। आप जब चाहे अपना पैसा लमसम के तौर पर निवेश कर सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज है इसमें ध्यान रखने वाली कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनमें एक सर्टेन टाइम का पीरियड का एक चलता है गैप कि आपको 1 महीने का, अगर आप 1 महीने बाद में निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, या 6 महीने बाद या साल भर, मैक्सिमम जो ये होता है यूजुअली वो साल भर होता है। इसे बोला जाता है एग्जिट लोड आपका केवल 1 साल मैक्सिमम पीरियड का होता है, लेकिन ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 साल के अंदर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी टोटल रेवेन्यू बन रहा होगा उसमें से 1% काट के आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस पीरियड को कंप्लीट करने के बाद में अगर रिडीम करते हैं अपने पैसे को, तो आपको कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करने की, पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये रहा अपना सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी। थर्ड पॉइंट आता है रिटर्न्स की बात करें तो आपके एफडी में अश्योर्ड रिटर्न्स है। आपके एफडी में बॉन्ड्स पर बता दिया जाता है कि हम आपको इतना % रिटर्न देने वाले हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में इस तरह के फिक्स रिटर्न की बात नहीं की गई है। हाँ, अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए कि रिटर्न बेहतर किसमें है, तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड ही बेहतर रिटर्न दे रहा है। ये पास्ट एक्सपीरियंस है। जहां हम बात करें एफडी की, तो रेट ऑफ रिटर्न की आज की जो डेट में रेट ऑफ रिटर्न है, एसबीआई की अगर बात करते हैं तो 4.4 एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम ले पा रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर हमें लगभग 12 से 15% के एनुअल रिटर्न्स निकल जाते हैं यूजुअली। अगला पॉइंट आता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में अगर कंपेयर करें, टैक्सेशन के हिसाब से अगर हम एफडी करते हैं तो उसमें हमें 5 ईयर की लॉकिंग वाली एफडी पर जाना होगा, जबकि म्यूचुअल फंड में ये फैसिलिटी केवल 3 साल की लॉकिंग पर ही मिल जाता है, जिसे ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के नाम से हम जानते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का काम, जहां एफडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई है, वहीं आपके म्यूचुअल फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी भी है। तो यहाँ पर दोनों को ही बराबर पॉइंट है, तो एकदम से दोनों सेफ कह सकते हैं इस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक अभी आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इसी तरह का पोर्टफोलियो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है।
तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका इन्वेस्टमेंट का टेन्योर कितना है। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप अच्छी रखते हैं, टेन्योर आपका 3 to 5 ईयर या मोर देन 5 ईयर का है होल्डिंग पीरियड, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं चाहते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं टोटली, और आपके पास में समय भी साल 2 साल के अंदर का ही है, 6 महीने के अंदर मुझे पैसा वापस चाहिए होगा, ऐसा कुछ है, तो फिर आपको एफडी पर ही निवेश करना चाहिए।